बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एनाटमी थोरेसिक वाल की जितनी भी एनाटमी हमने अभी तक सारी वीडियोस में पढ़ा दी उसकी समरी है। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि थोरेसिक वाल अगर हम लिखते हैं कि थोरेसिक वाल होती है तो थोरेसिक वाल की इम्पोर्टेंट इसमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बोन्स को डिस्कस करेंगे, अब थोरेसिक वाल। सेकंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मसल्स ऑफ थोरेसिक वॉल्स। फिर थर्ड हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई किस तरह होती है टू द थोरेसिक वॉल। और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द थोरेसिक वॉल की। तो बोन की लिहाज से फर्स्ट अगर हम बोन को डिस्क्राइब कर दें तो बोन्स हमारे साथ होती है तीन डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स होती है। नंबर वन क्या होती है, स्टर्नम बोन होता है। ठीक है, स्टर्नम के बाद रिब्स होती है, स्टर्नम के बाद रिब्स, और थर्ड नंबर होती है वर्टेब्रल कॉलम, या हम कहते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा, या हम कहते हैं डॉर्सल वर्टेब्रा। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ठीक है, तो स्टर्नम को हम फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड कर दे तो इसकी तीन पॉइंट्स होती है। ठीक है, डायग्राम में मैं आपको समझा दूँ तो पहले आपके साथ क्या होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं मेनेब्रम। सेकंड पार्ट होते हैं बॉडी, और थर्ड क्या होती है, जिपाइड प्रोसेस। अगर हम एक एक थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेनेब्रम के साथ किस चीज़ की अटैचमेंट होती है, क्लेविकल की अटैचमेंट होती है। फिर उसके नीचे फर्स्ट रिब की अटैचमेंट होती है, और सेकंड रिब की दो पार्ट्स होती है, अपर और लोअर। तो अपर पार्ट अटैच होती है मेनेब्रम के साथ, या पर मोस्ट पार्ट होता है, फिर बॉडी होती है। तो बॉडी के सेकंड थर्ड से लेके सेवन्थ रिब तक अटैचमेंट किसकी होती है, बॉडी के साथ अटैचमेंट होती है। सिपाइड प्रोसेस के साथ कोई भी रिब की अटैचमेंट नहीं होती। फिर हम डिस्कस करते हैं रिब्स की तरफ आते हैं। रिब्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, फिर सेकंड नंबर होती है फॉल्स, और थर्ड नंबर होती है फ्लोटिंग। ये भी सिंपल है। जो ट्रू रिब्स होती है तो एग्जैक्टली ये 1 से लेके 7 तक ये स्टर्नम के साथ अटैचमेंट के लिहाज से हम कहते हैं कि फर्स्ट ये क्लिविकल होते हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10। ये जो फर्स्ट 7 होती है ये डायरेक्टली अटैच होती है, इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर सेकंड नंबर होती है फॉल्स, ये 7 के बाद 8, 9 और 10 ये इनडायरेक्टली अटैच होती है टू सेवन्थ रिब, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। और 11 और 12 को हम क्या कहते हैं, ये होती है फ्लोटिंग रिब्स। तो एक क्लासिफिकेशन ये है। दूसरी क्लासिफिकेशन हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस स्ट्रक्चर के, एटिपिकल स्ट्रक्चर होती है रिब्स की, और दूसरा होता है टिपिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन के किस तरह है, तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये रिब की स्ट्रक्चर होती है। तो नॉर्मल टिपिकल रिब में क्या है, टिपिकल रिब में होती है हेड जो आर्टिकुलेट करती है विद वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, ये मैं जॉइंट्स में बता दूंगा आगे। और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, इधर ट्यूबरकल होता है। ट्यूबरकल क्या होती है, आउटग्रोथ ऑफ बोन को कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इसके बाद शाफ्ट आता है, या हम कहते हैं एंगल, और लास्ट में क्या होती है, कॉस्टल कार्टिलेज होती है। दिस इज़ द कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, इसकी अटैचमेंट किसके साथ होती है, स्टर्नम के साथ इंटीरियर अटैचमेंट होती है। पोस्टीरियरली किसके साथ अटैच होती है, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। तो वर्टेब्रल, हाँ, तो ये रिब्स की सारी क्लासिफिकेशन थी। अब थोरेसिक वर्टेब्रा की तरफ आते हैं। तो ये थोरेसिक वर्टेब्रा की स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी। बॉडी के बाद किसकी स्टार्ट होती है, तो एग्जैक्टली ट्रांसवर्स प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये क्या है, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। और इसके साथ किस चीज़ की अटैचमेंट है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इसके साथ रिब्स की अटैचमेंट होती है। तो रिब की एक जॉइंट इधर बन जाती है बॉडी के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, कास्टो वर्टेब्रल जॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कास्टो वर्टेब्रल जॉइंट। और एक ट्यूबरकल और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान होती है, इसको हम कहते हैं कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। तो ये था वर्टेब्रल बॉडी की या बोनी एनाटमी था ये हमारे साथ। सेकंड हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मसल्स। मसल्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तीन मसल्स हमारे साथ होती है। नंबर 1 इज़ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल,
सेकंड इज़ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और थर्ड नंबर हमारे साथ होती है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की जो फाइबर्स की ऑरिजिनेशंस होती है ये अपवर्ड से आती है डाउनवर्ड की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ फर्स्ट रिब है, ठीक है, और रिब्स की इसकी किससे आती है, लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर से, और ये अटैच किधर होती है, लोअर रिब्स की अपर बॉर्डर के साथ। और इसकी फाइबर किस तरह आती है, डाउनवर्ड आती है और फॉरवर्ड। ये किस तरह होती है, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। फिर हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट होती है इंटरनल इंटरकोस्टल की। इसको देखो, इंटरनल इंटरकास्टल की जो फाइबर्स होती है ये सेकंड लेयर होती है, ये डाउन से जाती है अपवर्ड की तरफ, ठीक है, ये डाउन से जाती है किसकी तरफ, अपवर्ड, ठीक है, और ये कि अपवर्ड जाती है, लेकिन इसकी शक्ल को देखो ये किधर जाती है, पोस्टीरियर। तो अपवर्ड जाती है लेकिन पोस्टीरियर जाती है। और थर्ड नंबर हमारे साथ इनर मोस्ट होती है जो इनकम्प्लीट मसल्स की लेयर्स होती है, और इसकी फाइबर्स भी हमारे साथ सेम टू सेम किस तरह होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की तरह जाती है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट द ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द थोरैसिक वॉल किस तरह होती है, देखो फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर साइड पे क्या आती है, स्टर्नम आता है, पोस्टीरियर साइड पे क्या आती है, ये रिब्स आती है साइड पे, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है, वर्टिकल कॉलम होती है। फॉर एग्जांपल मैं डॉटेड पे समझा दूँ, तो एक सप्लाई इधर इंटीरियर साइड पे होती है और दूसरी ब्लड सप्लाई किससे होती है, पोस्टीरियर से। तो फॉर एग्जांपल ये हार्ट की स्ट्रक्चर है हुआ है, तो हार्ट से ब्लड सप्लाई जब निकलती है इसको हम कहते हैं ये जाती है असेंडिंग एओर्टा, फिर इसको हम कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, और ये क्या होती है, डिसेंडिंग एओर्टा। तो पोस्टीरियरली सप्लाई किससे होती है, डिसेंडिंग एओर्टा से होती है। इधर ब्रांच निकलती है राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो देखो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ये इससे ब्रांच निकलती है और इसका ब्रांच का नाम होता है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। तो देखो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी इंटीरियर सप्लाई करती है, और ये कितने होते हैं, दो स्मॉल आर्टरीज होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रिब है, ये दूसरा है, तो इसमें इंटीरियर साइड पे दो स्मॉल आर्टरीज आती है, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो किससे होती है, वो डिसेंडिंग एओर्टा से होती है। ये सिंगल लार्ज आर्टरी सप्लाई करती है पोस्टीरियर साइड पे। तो फॉर एग्जांपल ये इंटरकोस्टल स्पेस है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो इसमें सिंगल और लार्ज इंटरकोस्टल आर्टरी आती है। तो ये था ब्लड सप्लाई। फिर हमारे साथ आती है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई भी सिंपल है, नर्व सप्लाई को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो नर्व सप्लाई में क्या होती है, एंटीरियर रेमाई, ये फर्स्ट याद रखो, रेमाई किस चीज़ को कहते हैं, ब्रांच को, 1 से लेके 11 तक, ये इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व, या हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। और फिर 12 नंबर नर्व होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सब कॉस्टल नर्व, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 1 से लेके 11 तक इंटरकोस्टल नर्व है जो थोरैसिक फोरामिना से निकलती है, इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 से लेके 6 तक, जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करती है टू द थोरैसिक वॉल। इसका एब्डोमेन के साथ कोई रिलेशन नहीं होती, लेकिन बाद में जो 7 से लेके 11 तक ये थोरैसिक कोरस्पॉन्डिंग थोरैसिक इंटरकोस्टल स्पेस को भी सप्लाई करती है, लेकिन ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करती है, ठीक है। और जो सब कॉस्टल होती है ये तो डायरेक्टली जाती है इनटू द मस्कुलेचर ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये बात याद रखो, ये इम्पोर्टेंट थी। तो ये सारी समरी किस चीज़ की थी, ये था थोरैसिक वॉल की। थोरैसिक वॉल में हमने बोन्स, मसल, ब्लड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की, फिर उसको हमने डिस्कस किया, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैसिक वर्टेब्रा को हमने डिस्कस की, फिर हमारे साथ ब्लड सप्लाई, हार्ट से ब्लड सप्लाई निकलती है और ये किधर जाती है, सबक्लेवियन से ब्रांच निकलती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, जो इंटीरियर थोरैसिक वॉल को सप्लाई करती है। इसकी दो स्मॉल ब्रांच होती है बिटवीन द इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह पोस्टीरियर की सप्लाई डिसेंडिंग एओर्टा से होती है और इसकी सप्लाई किससे होती है, इसकी सप्लाई मेनली होती है सिंगल पोस्टीरियर आर्टरी, ठीक है। इस तरह नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई को इंटीरियर रेमाई हम नाम देते हैं 1 से लेकर 11 तक, इसको हम इंटरकोस्टल नर्व या स्पाइनल नर्व कहते हैं। और इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 1 से लेकर 7 तक जितने भी वर्टेब्रा से नर्व निकलती है, ठीक है, वर्टेब्रा की फोरामिना से नर्व निकलती है। तो 1 से 7 तक ये सिर्फ और सिर्फ किसको सप्लाई करती है, सिर्फ और सिर्फ फेवरली थोरैसिक वॉल को सप्लाई करती है।
ये थोरेसिक वॉल और इंटरकॉस्टल स्पेस और प्लस किसको सप्लाई करती है, एब्डोमेन को। और जो लास्ट नंबर होती है वो थोरेसिक सबकॉस्टल नर्व है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।